हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का थोड़ा एक लेक्चर नहीं है, एक कॉमन क्वेश्चन है जिससे आज लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, जो कि सिलेबस चेंज को लेके है, नए सिलेबस को लेके है। तो यूजीसी का जो सिलेबस चेंज होने वाला है वो तो होने ही वाला है। र्यूमर्स बहुत टाइम से हैं, और र्यूमर्स नहीं बोलेंगे उसको, न्यूज़ ही है एक तरीके से। तो उसको लेके बड़े परेशान हो रहे हैं सब लोग कि यार प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन करें भी या ना करें, ये सिलेबस पूरा का पूरा चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो उन्हीं बातों को देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, छोटी सी होगी मगर इन्फॉर्मेटिव होगी। अब अगर हम आज देखें आज की डेट के हिसाब से, तो जनवरी ऑलमोस्ट पूरा निकल गया है। तो अगर हम पूरे पूरे मंथ गिने तो हमारे पास फेब बचा हुआ है, फेब के साथ मार्च, अप्रैल और मई। जून में तो हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, यहाँ पे तो हमारा एग्ज़ाम ही हो जाएगा, तो इसको अभी कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास ये देखें, 1, 2, 3, 4 4 महीने बचे हुए हैं। 4 महीने में से जिसमें से मई और अप्रैल को तो ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज बाय मंथ्स हैं। अब रही बात फेब और मार्च की। फेब और मार्च में अगर न्यू सिलेबस अनाउंस होता है तो ये बात उस पर डिपेंड करेगी कि वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, कि वो छोटे चेंजेस लाते हैं या फिर बहुत बड़े चेंजेस लाते हैं। अगर वो कोई माइनर चेंजेस करते हैं सिलेबस में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको क्लियरली बोल सकते हैं कि आपके पास इतना जो पीरियड है, इस पीरियड में आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ये पीरियड या ये पीरियड जहाँ पे भी अनाउंस हो, क्योंकि माइनर चेंजेस हैं, बाकी सिलेबस सेम है। पर अगर कोई मेजर चेंजेस होते हैं, मान लो कुछ बहुत ज़्यादा ही टॉपिक्स चेंज कर दिए, बहुत ज़्यादा कुछ नया इंक्लूड कर दिया, है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम की बात क्या हो जाएगी कि अगर मेजर चेंजेस आते हैं तो फेब्रवरी में भी अनाउंस होता है, तो भी मुझे नहीं लगता क्योंकि इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो अच्छा खासा वास्ट होता है। पेपर 1 फिर पेपर 2 पूरा का पूरा होता है, तो अच्छा खासा वास्ट सिलेबस होता है। तो अगर मेजर चेंजेस आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो चेंजेस अनाउंस भी करते हैं तो वो इम्प्लीमेंट होगा। अब आपके पास क्या दो ऑप्शन है, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। अब इनको हम हाइपोथेसिस मान लेते हैं, इनको हाइपोथेसिस मान लेते हैं, हाइपोथेसिस 1 और हाइपोथेसिस 2। हाइपोथेसिस 1 ये कहती है कि आप सिर्फ इसी चीज़ का वेट करते रहते हो, इसी चीज़ का वेट करते रहते हो कि सिलेबस चेंज होके नया आएगा। न्यू सिलेबस का वेट करते रहते हो कि नया आएगा तब प्रिपरेशन चालू करेंगे। हाइपोथेसिस 2 ये कहती है कि आप अभी से करेंटली या तो प्रिपरेशन कर रहे हो या करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टार्ट प्रिपरेशन। हाइपोथेसिस 2 कहती है स्टार्ट प्रिपरेशन। ओके। अब दोनों कंडीशंस में क्या होगा आपके साथ, सिलेबस को भूल जाओ। यहाँ पे दोनों कंडीशंस में क्या होगा, मान लो यहाँ पे, चलो मान लो न्यू सिलेबस अनाउंस होता है। ओके, न्यू सिलेबस अनाउंस हुआ। अब क्या हुआ कि इम्प्लीमेंट हो गया न्यू सिलेबस। इम्प्लीमेंट क्यों हो गया, इम्प्लीमेंट के पीछे का रीज़न क्या रहा, इम्प्लीमेंट के रीज़न का ये रहा कि सिर्फ माइनर चेंजेस आए थे। अब चाहे वो पैटर्न को लेके आए हों, चाहे वो सब्जेक्ट्स को लेकर आए हों, बहुत माइनर चेंजेस हुए, माइनर चेंजेस हुए तो इम्प्लीमेंट हो गया। अब इम्प्लीमेंट हो गया तो हाइपोथेसिस 1 थी जो, जिसमें आप सिर्फ वेट कर रहे थे, और आपने ये जो समय वेस्ट किया यहाँ पे, ये मान लो ये फेब में अनाउंस हुआ या मार्च में अनाउंस हुआ, तो ये जो पीछे का जितना भी पीरियड था वो तो टोटल का टोटल वेस्ट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। पर हाइपोथेसिस 2 में क्या कंडीशन रही, हाइपोथेसिस 2 में ये कंडीशन रही कि सिलेबस इंप्लीमेंट होने के बाद आपका जो प्रीवियस टाइम था, ठीक है, जो निकल गया है ऑलरेडी, उसमें आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे थे उसमें, तो क्या हुआ, जो चेंजेस इंप्लीमेंट हुए और मान लो कुछ टॉपिक्स भी हटा दिए गए और आपने अगर उनको पढ़ भी लिया था तो उनको आपने सिंपली डिस्कार्ड कर दिया, उनको आपने सिंपली डिस्कार्ड कर दिया। और जो टॉपिक्स थे जो पढ़े हुए थे वो तो थे ही, और जो न्यू टॉपिक्स थे उनको पढ़ना चालू कर दिया, उनको पढ़ना चालू कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका पूरा का पूरा लॉस हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका 100% लॉस हो रहा है। यहाँ पे मान लो 20% लॉस हुआ होगा, 30% लॉस हुआ होगा, इससे ज़्यादा लॉस हो नहीं सकता। ओके। अब मान लीजिए कि नया सिलेबस अनाउंस होता है पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस थे इस वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, या फिर नया सिलेबस उनने अनाउंस ही नहीं किया कि हम सीधा जून के बाद करेंगे। यूजीसी का कोई भरोसा नहीं, यूजीसी कभी भी कुछ भी कर सकता है। ओके। तो दोनों केसेस में सीन क्या बनेगा आपका, दोनों केसेस में सीन ये बनेगा कि आपकी ये जो प्रिपरेशन चल रही थी ये 100% यूज़फुल थी। ओके, 100% यूज़फुल रही, जितना पढ़ा, आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपने एक बार और दे चुके हो तो आपका रिवीजन अच्छे से हो गया है, आपकी और प्रिपरेशन हो गई है, नया से दे रहे हो। और दूसरी चीज़, अगर आप हाइपोथेसिस 1 में इस सिचुएशन में बैठ के आप सिलेबस का वेट कर रहे थे, इस सिचुएशन में बैठ के आप सिलेबस का वेट कर रहे थे, तो क्या हुआ
आप बैठे रह गए, आपका 100% टाइम वेस्ट हो गया, और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आपसे आगे निकल गए। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंपटीशन तो अच्छा खासा होता है। आप जब 2 मार्क्स से रह जाते हो, 2 मार्क्स यानी कितना हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जब एक क्वेश्चन से रह जाते हो तो बड़ा बुरा लगता है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो उन बच्चों से पूछो जो 2 मार्क्स से रह गए होंगे। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो 2 मार्क्स से रह गए हैं, या एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से ऐसे रह गए, वो कमेंट करके ज़रा बताओ कि इन लोगों को, तो पता चलेगा कि कितना कितना बुरा फील होता है। तो अब ये रिस्क लेना ही क्यों है, ये रिस्क लेना ही क्यों है? हाइपोथेसिस 2 पे जाओ ना, स्टेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कुछ टॉपिक्स अगर चेंज हुए, न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट भी होगा तो डिस्कार्ड कर देना। क्या बुरा हो रहा है? कुछ बुरा नहीं हो रहा है। पर जो डिस्कार्ड नहीं होंगे उनकी प्रिपरेशन तो हो जाएगी ना आप लोगों की। तो यहाँ पे एडवांटेज है, यहाँ पे एडवांटेज है, यहाँ पे एडवांटेज है ना। तो मेरी राय बोल लो, एडवाइस बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपको हाइपोथेसिस 2 पे जाना है। अगर आपने प्रिपरेशन अगर चालू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करी है तो अभी से चालू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। ओके। और बाकी इसमें लेक्चर्स की रही बात, तो पेपर 1 की पूरी तैयारी की वीडियोस मैं फ्री में डाल रहा हूँ यहाँ पे, कोई चार्ज वार्ज नहीं है, फ्री का कोर्स है, तो इजीली देख लेना। पेपर 2 में सिर्फ कॉमर्स और मैनेजमेंट की डाल पाऊंगा, तो अगर कॉमर्स और मैनेजमेंट हो तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी सब्सक्राइब कर देना।